एपी के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं आज। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द मिसिंग टर्म, यानी ये एपी सीरीज़ दिया हुआ है, इसमें कोई टर्म मिसिंग है, उसको फाइंड आउट करना है। तो एपी सीरीज़ कैसे बनाते हैं? पहला टर्म तो ए ही होता है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, यानी कि पहला ए ही होता है। दूसरा टर्म ए प्लस डी, तीसरा ए प्लस 2d, फोर्थ वन ए प्लस 3d, यानी ए एन का फॉर्मूला होता है nth टर्म का ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। कॉमन डिफरेंस जो होता है सब में सेम का होता है। जैसे सपोज करो एक सीरीज़ लेते हैं 1 2 3 4 5, इसमें कॉमन डिफरेंस सब में 1 1 का है। कॉमन डिफरेंस को डी से डिनोट करते हैं। फर्स्ट टर्म ए है, तो यहाँ पे देख सकते हो कि ए दिया हुआ है, सेकेंड टर्म मिसिंग है, तो फर्स्ट टर्म ए ही होता है, सेकेंड टर्म ए प्लस डी, थर्ड टर्म इज़ ए प्लस 2d। तो यहाँ पे a इज इक्वल टू, तो पहले से 2 दिया हुआ है, हमें सेकेंड टर्म फाइंड करना है और थर्ड टर्म दिया हुआ है, यानी a प्लस 2d इज इक्वल टू दिया हुआ है, a प्लस 2d इज इक्वल टू 26। तो a की वैल्यू हम यहाँ से a इज इक्वल टू 2 पुट कर देंगे इसमें, तो 2 प्लस 2d इज इक्वल टू 26, यानी 2d इज इक्वल टू 24 हो जाएगा। d इज इक्वल टू 24 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि d की वैल्यू आई 12। तो अब हम सेकेंड टर्म फाइंड कर सकते हैं। सेकेंड टर्म होता है a प्लस टी, यानी कि 2 प्लस 12 14। तो ये एक सीरीज़ बन गई 2 14 26, जिसमें कि कॉमन डिफरेंस अगर हम देखते हैं तो 12 12 का है। अब सेकेंड क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें पहला टर्म फर्स्ट टर्म ए इज मिसिंग है, यानी ए फाइंड करना है। दूसरा टर्म दिया हुआ है ए प्लस टी, तीसरा टर्म भी मिसिंग है, यानी कि ए प्लस 2d मिसिंग है। फोर्थ टर्म दिया हुआ है, यानी ए प्लस 3d दिया हुआ है। तो हम इसी में वैल्यू इसकी पुट करेंगे जो दिया हुआ है। पहले तो सेकेंड टर्म दिया हुआ है ए प्लस डी इज इक्वल टू 13, और यहाँ फोर्थ टर्म दिया हुआ है ए प्लस 3d इज इक्वल टू 3। ये इक्वेशन 1 मान लेंगे, ये इक्वेशन 2। हम इसमें a और d की वैल्यू फाइंड करेंगे और इसी की हेल्प से a निकलेगा तो ये फर्स्ट टर्म हो जाएगा, और a और प्लस 2d इसमें पुट कर देंगे a d की वैल्यू, तो थर्ड टर्म निकल जाएगा। सब्ट्रैक्ट किया तो ये a कैंसिल, a माइनस 3d माइनस 2d इज इक्वल टू हो जाएगा 13 माइनस 3 10, यानी d की वैल्यू -5 आई। अब d की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे तो a ये प्लस इंटू माइनस -5 इज इक्वल टू 13, यानी a इज इक्वल टू, ये माइनस इस साइड है इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 13 प्लस 5 18, यानी a आया 18। तो थर्ड टर्म a प्लस 2d है, तो a प्लस 2d में हम वैल्यू पुट कर देंगे। a है 18 प्लस 2 इंटू डी इज़ -5, यानी 18 माइनस 10, ये हो जाएगा 8 थर्ड टर्म। अब आप देख सकते हो इसमें कॉमन दूसरा माइनस पहला करेंगे तो -5 कॉमन डिफरेंस हो रहा है, और तीसरा माइनस दूसरा करेंगे तो 8 माइनस 13 -5 कॉमन डिफरेंस -5 का हो रहा है, यानी ये एपी सीरीज आपकी बन गई। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें दिया हुआ है फाइंड द 20th टर्म ऑफ एपी सीरीज दी हुई है फ्रॉम द लास्ट टर्म। लास्ट टर्म से 20th टर्म फाइंड करना है। तो लास्ट टर्म आप देख सकते हो 253 है, यानी कि ये लास्ट टर्म, तब लास्ट टर्म से एपी सीरीज फाइंड करने के लिए कह रहा है, तो लास्ट टर्म हो जाएगा फर्स्ट टर्म। यानी अगर ए एन पहले फार्मूला लिखते हैं, ए एन इजकल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे अगर नॉर्मल सीरीज़ दिया फर्स्ट टर्म से फाइंड करते हैं तो दूसरा माइनस पहला या तीसरा माइनस दूसरा से कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे जब लास्ट टर्म से पूछ रहा है तो अगर इसमें करेंगे 3 माइनस 5 8 -5 होगा डी, क्योंकि सीरीज जो है उल्टी बन रही है। तो यहाँ से a हो जाएगा 253 प्लस n 20 है, 20 माइनस 1 इंटू डी -5, डी हो जाएगा इसमें -5,
क्योंकि वो सीरीज़ उल्टी चल रही है, तो 3 माइनस 8 माइनस 5, तो यहाँ से 253 प्लस 19 इंटू माइनस 5, 253 प्लस इंटू माइनस माइनस 19 5 जा 95, जब घटाएंगे तो ये हो जाएगा 158, ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फाइंड करते हैं। इसमें दिया है कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाई 7। तो इसमें देख सकते हो कि पहला जो नंबर 7 से डिवाइड होगा, डिवाइड करके एक बार चेक कर लेते हैं। 3 डिजिट नंबर 100 से स्टार्ट होता है, तो 100 तो इवन नंबर है, 7 से डिविजिबल नहीं है। 101 भी नहीं है, 2 भी, 3 भी नहीं है, 4 भी नहीं है, 5 शायद होगा। हाँ 5, 105 को अगर 7 से डिवाइड करते हैं तो कितना हो जाएगा, 7 1 जा 7, 35। हाँ ये डिवाइडेड है, यानी कि जो सीरीज़ बनेगी, जो AP सीरीज़ बनेगी वो 105 से शुरू होगी, और ये क्योंकि 7 से डिविजिबल है तो 7 7 का डिफरेंस होगा सब में, यानी कि नेक्स्ट हो जाएगा 112, इसके से नेक्स्ट 118 डैश डैश। अब लास्ट वाला टर्म हम देखते हैं कि कौन सा डिविजिबल होगा। लास्ट वाला 199, सबसे लास्ट है 199, अगर उससे बाद जाएंगे तो 200 इवन नंबर होगा, जो 7 से डिविजिबल नहीं है। तो अगर 199 भी नहीं है तो सबसे पहले चेक करते हैं कि कौन है, तो 994, ये देखते हैं कि 7 से 7 1 जा 7 और 7 2 बचेगा, 9 माइनस 7 2 और 9 एक उतारा तो 7 4 जा 28 बचेगा 1 4, 7 2 जा 14, यानी कि लास्ट में जो 3 डिजिट का नंबर जो डिविजिबल है वो है 994। ठीक है, तो अब फाइंड करते हैं। an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, फार्मूला लिखा। an यानी लास्ट टर्म यहाँ पे देखो 994 दिया हुआ है, तो यहाँ पे 994 लिख लिया, इज इक्वल टू a फर्स्ट टर्म है 105 प्लस n माइनस 1, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स तो हमें निकालना है n, और d हो जाएगा 7। तो अब हम इसमें रख के वैल्यू फाइंड करते हैं। वैल्यू तो रख ही दिया है, 995 इज इक्वल टू 105 प्लस ये 7 से मल्टीप्लाई करके हमने ब्रैकेट खोल दिया, तो 994 इज इक्वल टू ये 7n हो जाएगा, 105 माइनस 7 ये 98, तो अगर 7n करें तो ये सब्ट्रैक्ट होगा 994 माइनस 98, 7n इज इक्वल टू 994 माइनस 98, बोरो लिया 14 में से 8 गया 6, यहाँ बचेगा 8, बोरो लिया 18 माइनस 9, यहाँ बचेगा 8, यानी ये हो गया 896, यानी n निकालेंगे तो 896 डिवाइडेड बाई 7, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 8 जा 56, यानी नंबर ऑफ टर्म्स जो आए n आया 128, ये आंसर होगा। तो इस तरह के सम्स को आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो।